वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इस पूरे लेक्चर में हम बात करेंगे कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वेस्ट मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं और उनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिससे वो वेस्ट मटेरियल क्या होता है, बॉडी से रिमूव होता है, बाहर निकलता है। उसे क्या कहते हैं? वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे वेस्ट मटेरियल। और जो एक्सक्रीट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स पे। किसके बेस पे? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेस पे ऑर्गेनिज्म को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है अमीनोटेलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। नाम से ही पता चल रहा है अमीनोटेलिज्म का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में क्या रिलीज करते हैं? अमोनिया रिलीज करते हैं, उन्हें कहते हैं अमीनोटेलिज्म। देन नेक्स्ट इज अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। अमोनिया बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के कंपैरिजन में अमोनिया क्या होता है? बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। अभी हमें पता चल गया अमोनिया, इसके बाद हम देखेंगे और इससे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा होता है। तो अमोनिया क्या होता है? ज्यादा टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से सो नीड मोर वाटर फॉर गेटिंग एक्सक्रीटेड, जिसकी वजह से उसे ज्यादा वाटर चाहिए एक्सक्रीशन करने के लिए। तभी ज्यादा टॉक्सिक है तो क्या होगा? उसको लेस टॉक्सिक बनाने के लिए और बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा वाटर चाहिए। तो अमोनिया जब बाहर निकलता है, रिलीज होता है, उसको मोर वाटर की जरूरत पड़ती है बिकॉज दे आर मोर टॉक्सिक। देन नेक्स्ट इज द एनिमल विच एक्सक्रीट अमोनिया। ऐसे एनिमल जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर नोन एज अमीनोटेलिक एनिमल्स। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं अमीनोटेलिक एनिमल्स। जो एनिमल एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं अमीनोटेलिक एनिमल्स। एग्जाम्पल इज एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स। ये सब क्या करते हैं? ये सब अमोनिया रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में। जो एनिमल अमोनिया रिलीज करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं अमीनोटेलिक एनिमल्स। The next is यूरिकोटेलिज्म, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया। जब यूरिया को रिलीज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिज्म कहते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया इज नोन एज यूरियोटेलिज्म। In liver, ammonia is converted into less toxic urea. लीवर के अंदर ये जो अमोनिया होता है वो क्या होता है? अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक होता है तो लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में क्या होता है? अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है और उस लेस टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? यूरिया बोलते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं, इस साइकिल को कहते हैं ओरेंथिन साइकिल। एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया, पर नीट में बहुत बार पूछा जा चुका। ये नीट में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि अमोनिया जब यूरिया में कन्वर्ट होता है एक लेस टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है जिसे यूरिया बोलते हैं। उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ओरेंथिन साइकिल। और ये अमोनिया जो यूरिया में कन्वर्ट हो रहा है ये किसके अंदर होता है? लीवर के अंदर। दिस साइकिल इज नोन एज ओरेंथिन साइकिल। द नेक्स्ट इज यूरिया इज लेस टॉक्सिक सो रिक्वायर मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ द वाटर फॉर एक्सक्रीशन। यूरिया क्या होता है? थोड़ा अमोनिया के कंपैरिजन में थोड़ा कम टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से उसे वाटर तो चाहिए एक्सक्रीट होने के लिए बट एक मॉडरेट अमाउंट में चाहिए, एक मिनिमम अमाउंट में चाहिए वाटर एक्सक्रीशन के लिए। देन नेक्स्ट इज द एनिमल विच एक्सक्रीट यूरिया। ऐसे एनिमल जो यूरिया रिलीज करते हैं उन्हें बोलते हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स। क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक एनिमल्स। एग्जाम्पल इज टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, रेप्टाइल्स। ये 3 क्या होते हैं? ये 3 यूरिया रिलीज करते हैं। जो एनिमल यूरिया रिलीज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स। यूरिया कैसा होता है? लेस टॉक्सिक होता है एज कंपेयर टू अमोनिया के कंपैरिजन में यूरिया लेस टॉक्सिक होता है। देन नेक्स्ट इज यूरिकोटेलिज्म। एक था यूरियोटेलिज्म, ये क्या है? यूरिकोटेलिज्म। नाम से ही पता चला है यूरियोटेलिज्म मतलब यूरिया जो रिलीज कर रहे हैं, यूरिकोटेलिज्म मतलब जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होना, बाहर निकलना, उसे कहते हैं यूरिकोटेलिज्म। यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक। यूरिक एसिड जो होता है वो यूरिया से भी कम टॉक्सिक होता है।
इट एलिमिनेटेड लीस्ट लॉस ऑफ वाटर एज पेस्ट। इसी वजह से जो इंसेक्ट्स होती हैं देखा होगा वो पेस्ट के फॉर्म में ही अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करती हैं क्योंकि उन्हें पानी चाहिए ही नहीं। इट इज सोल्यूबल इन वाटर, सो वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड। वाटर में ही सोल्यूबल हो जाता है, ज्यादा पानी तो उन्हें चाहिए नहीं एक्सक्रीशन करने के लिए, इसी वजह से वो उसी पेस्ट के फॉर्म में वो क्या करते हैं अपना वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल इज द एनिमल विच एक्सक्रीट यूरिया। जो एनिमल यूरिया रिलीज करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं यूरिकोटैलिक एनिमल्स। क्या बोलते हैं? यूरिकोटैलिक एनिमल्स। एग्जाम्पल इज बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट एंड लैंड स्नेल। ये सब क्या होते हैं? ये सब एक ऐसे एनिमल होते हैं जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। और यूरिया कौन रिलीज करता है? टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और रेप्टाइल्स। जो एनिमल यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? यूरिकोटेलिज्म। जो यूरिया रिलीज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिज्म। The next is some excretory organ in animals। हमने तो ये देख लिया कि कौन कौन सा excretory प्रोडक्ट होता है जो एनिमल रिलीज करते हैं, और ये भी देख लिया कौन सा ज्यादा टॉक्सिक होता है। सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा होता है? अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? ज्यादा टॉक्सिक होता है। उससे कम टॉक्सिक क्या होता है? यूरिया। और उससे कम यूरिक एसिड। जब अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक है मीन्स इसको क्या चाहिए? ज्यादा वाटर चाहिए, मोर वाटर। क्या चाहिए? मोर वाटर। और यूरिया को एक मॉडरेट अमाउंट में वाटर चाहिए, और यूरिक एसिड को बहुत ही लेस, या हम बोल सकते हैं लीस्ट वाटर चाहिए, भी बहुत ही कम वाटर चाहिए। ये पूछा जाता है पेपर में कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन होता है, तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है अमोनिया, फिर यूरिया, फिर उसके बाद यूरिक एसिड होता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन सा एनिमल में प्रेजेंट होता है। जैसे प्रोटोनेफ्रिडिया, जिसे कॉमनली फ्लेम सेल बोला जाता है, ये किस में प्रेजेंट होता है? फ्लैट वॉर्म में और रोटीफर्स में प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट इज नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया किस में प्रेजेंट होता है? एनालिडा में प्रेजेंट होता है और सेफेलोकॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज मेल्फिजियन टिब्यूल्स। मेल्फिजियन टिब्यूल्स जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर मेल्फिजियन टिब्यूल्स प्रेजेंट होता है। ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड किसके अंदर प्रेजेंट होता है? प्रॉन के अंदर। और किडनी किसके अंदर प्रेजेंट होता है? जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर किडनी प्रेजेंट होता है। ये था एक्सक्रीटरी ऑर्गन और ये थे एनिमल्स कि कौन कौन से एनिमल के अंदर कौन कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। पहले हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। द पार्ट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन में जो पार्ट हेल्प करता है मीन्स जो भी पार्ट हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल को सिक्रीट करता, बाहर बॉडी से बाहर रिमूव करता है, उसे क्या बोलते हैं? वो सब किसके अंदर आता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आता है। तो जो पार्ट इन्वॉल्व होता है एक्सक्रीशन में उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। द नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व अ पेयर ऑफ किडनी। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? किडनी। कितनी किडनी प्रेजेंट होती है? 2 किडनी। और 1 पेयर ऑफ यूरेटर प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, और यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, और यूरेटर प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। हमारी किडनी का स्ट्रक्चर कैसे होता है? किडनी आर रेडिश ब्राउन। किडनी का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। राजमा, जैसा हमारा राजमा बिल्कुल उसी की तरह हमारी किडनी का कलर भी होता है और उसी की तरह हमारी किडनी का शेप भी होता है। तो किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तभी यहाँ पे देखो लिखा वीन शेप का होता है स्ट्रक्चर, सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लार्ज थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। मेन हमें याद करना यही है कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होती है हमारी किडनी। हमारी किडनी जो होती है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, वीन शेप की होती है स्ट्रक्चर की। कहाँ प्रेजेंट होती है? लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा। कहाँ प्रेजेंट होती है? लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। यहाँ एग्जैक्ट लोकेशन है ये हमारी किडनी की, यही पेपर में पूछा जाता है। द नेक्स्ट इज ईच किडनी इज अबाउट 10 to 12 इन लेंथ। 10 से 12 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर उसकी क्या होती है? थिकनेस होती है। हमारी जो किडनी होती है, हर एक किडनी 10 से 12 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ होती है, और उसकी थिकनेस कितनी होती है? उसकी थिकनेस होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। हमारी किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है? थर्ड लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा इन द डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, बैक साइड में प्रेजेंट होती है।
The next point is in adult male, the average weight of kidney is 150 ग्राम. मेल के किडनी का वेट कितना होता है? एडल्ट मेल के किडनी का वेट होता है 150 ग्राम. कितना होता है? 150 ग्राम. और एडल्ट फीमेल के किडनी का वेट कितना होता है? 135 ग्राम. Then next is each kidney is enclosed in a tough 3-layered fibrous capsule. हमारी जो किडनी होती है ऐसी तो होती है हमारी किडनी. इस तरीके से हमारे पास 2 किडनी प्रेजेंट होती. कितनी किडनी होती है? 2 किडनी प्रेजेंट होती. तो हमारी किडनी जो होती है वो किससे कवर रहती है? टफ 3-लेयर्ड फाइब्रस कैप्सूल से. देखा होगा इस तरीके से 2 लेयर ऐसे बन जाती किडनी पे. अगर बहुत ध्यान से हम देखें किडनी इस तरीके से 2 लेयर दिखाई देती. हमारी किडनी किससे कवर रहती? टफ 3-लेयर्ड फाइब्रस कैप्सूल से कवर रहती है. On the concave side of kidney, there is an opening called hilum through which are blood vessels, nerves, lymphatic duct and ureter enter the kidney. देखो ये हमारी किडनी थोड़ी सी इस तरीके से अंदर की साइड प्रेजेंट होती. थोड़ी कैसी होती? इन साइड प्रेजेंट होती है. देखो यहाँ पे लिखा है ना कि यहाँ पे कॉनकेव साइड पे थोड़ा सा अंदर साइड प्रेजेंट होता है. यही पे इसी को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हाइलम. क्या बोलते हैं? हाइलम. या बोले नॉच लाइक स्ट्रक्चर. जो किडनी होता है थोड़ा सा अंदर साइड इस तरीके से अंदर घुसा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हाइलम. और इसी हाइलम से ब्लड वेसल, नर्व्स और लिम्फेटिक डक्ट, यूरेटर और ये सब कुछ इंटर करती है. द नेक्स्ट इज हाइलम लेड टू अ फनल शेप कैविटी कॉल्ड द रीनल पेल्विस. और इसी हाइलम के पास यहाँ पे अंदर क्या होती है? कुछ स्पेस प्रेजेंट होते हैं. उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रीनल पेल्विस बोलते हैं. विच प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिसिस. और इसी रीनल पेल्विस के पास कुछ प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं? कैलिसिस. क्या बोलते हैं? कैलिसिस. देखो पहले तो जो किडनी है वो अंदर साइड को थोड़ी सी इंटर कर रही है, नॉच लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रही है जहां से ब्लड वेसल, नर्व्स और लिम्फेटिक सिस्टम और जो है यूरेटर पास हो रहा है. उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हाइलम. और इसी हाइलम के पास फनल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं रीनल पेल्विस बोलते हैं. इस रीनल पेल्विस के पास कुछ प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जिसे क्या बोलते हैं? कैलिसिस बोलते हैं. किस तरीके से तीनों का आपस में एक दूसरे के साथ क्या होता है? कनेक्शन होता है. देन नेक्स्ट इज each kidney has an outer dark region called the cortex and inner lighter region called the medulla. फिर से ध्यान से सुनते हैं. देखो जैसे ये हमारी किडनी है तो किडनी का जो आउटर डार्क रीजन होता है, मीन्स ये जो किडनी है जो बाहर साइड होता है ये बहुत ज्यादा डार्क कलर का होता है. कैसा होता है? डार्क होता है. इसे क्या बोलते हैं? जो बाहर का रीजन होता है, मीन्स अभी की बताएं किडनी के 2 पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट, इनर पार्ट. तो जो आउटर रीजन है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स. इनर लेयर, इनर जो लाइट कलर का है जो हमें दिखाई नहीं देता है, बाहर की लेयर दिखाई देती है. हम कभी भी किडनी को अब नोटिस करना तो देखना उसके पास 2 लेयर होती, एक लेयर नहीं होती. एक डार्क कलर की जो हमें दिखाई देगी बट एक लाइट होगा जो हल्का हल्का दिखाई देगा, बहुत अच्छे से नहीं दिखाई देगा. तो किडनी के पास 2 लेयर प्रेजेंट होती है, 2 पार्ट होते हैं. आउटर डार्क रीजन होता है उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर लाइट रीजन होता है उसे क्या बोलते हैं? मेडुला. जो बाहर का होता है उसे क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स. और जो अंदर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मेडुला. क्या बोलेंगे? मेडुला. तो किडनी के पास 2 पार्ट होते हैं, आउटर रीजन इज नोन एज कॉर्टेक्स एंड इनर रीजन इज नोन एज मेडुला. The next point is the medulla is divided into number of conical projection called renal pyramid or medullary pyramid projecting into the minor calyces. जो मेडुला होता है किडनी का जो इनर पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मेडुला. किडनी का जो इनर पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं. तो ये जो मेडुला होता है ये बहुत सारे इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? मेडुलरी पिरामिड प्रेजेंट होते हैं. इस तरीके से क्या प्रेजेंट होता है? ये जो लाइनिंग है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलेंगे मेडुलरी पिरामिड बोल सकते हैं या इसे रीनल पिरामिड बोलते हैं. मेडुला के पास क्या प्रेजेंट होता है? बहुत सारे नंबर ऑफ कॉनिकल प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जिसे रीनल पिरामिड या हम मेडुलरी पिरामिड भी बोल सकते हैं. इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं माइनर कैलिसिस. ये कैलिसिस के अंदर प्रेजेंट है ना छोटे छोटे, तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? माइनर कैलिसिस. द नेक्स्ट इज द मेजर कैलिसिस ओपन इनटू अ फनल शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड द रीनल पेल्विस. उसके बाद जो और भी बहुत सारी लंबी लंबी लाइनिंग प्रेजेंट होती है तो उसे मेजर कैलिसिस की ओपनिंग होती है फनल शेप स्ट्रक्चर में जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं रीनल पेल्विस. क्या बोलेंगे? रीनल पेल्विस बोलेंगे. जहां से यूरेटर क्या होता है? पास होता है. Between the medullary pyramid, the structure of
The substance of the cortex extend into the medullary a renal column called the column of Bertani। ये जो मेडुलरी पिरामिड होता है इसके पास और भी कॉर्टेक्स रीजन में बहुत सारे मीन्स ये जो आउटर लेयर होता है इसे क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स इनर जो है इसे क्या बोलते हैं, मेडुला। ये जो छोटी छोटी लाइनिंग प्रोजेक्शन प्रेजेंट इसे क्या बोलेंगे, मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड के पास और भी बहुत सारी लाइनिंग, बहुत सारी मेडुलरी रेस प्रेजेंट होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी। क्या बोलेंगे, कॉलम ऑफ बर्टनी। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन ट्यूबुलर नेफ्रॉन। हमारी हर एक किडनी के पास 2 किडनी पाई जाती है, तो एक किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। एक किडनी के पास कितना प्रेजेंट होता है, 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। हम करते इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।